हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति, वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। तो आप सबने देखा होगा कि सपना अपने ससुराल यानी कि अपने मायके से अपने ससुराल पहुंच चुकी है, लेकिन ससुराल पहुंचते पहुंचते ही सपना की एक वीडियो डिलीट हुई थी। जिस वीडियो डिलीट करने के पीछे काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस के सवाल खड़े हो गए थे कि ऐसे क्या रीज़न्स हुए जिनकी वजह से सपना की वीडियो डिलीट हुई। वेल, इसके बारे में सपना ने अभी अपने साइड से कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। हो सकता है कि ये रीज़न हो कि उसमें उनकी सास दिख रही थी और अभी वो कंफर्टेबल नहीं है वीडियो में आने में, तो हो सकता है इस रीज़न की वजह से, या हो सकता है कि इमोशनल ब्रेकडाउन के तहत सपना ने जो अपने दिल की कुछ बातें बोल दी उसकी वजह से उनके परिवार वालों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, जो रिलेटिव्स होंगे, बिकॉज उन्होंने पर्टिकुलर किसी का भी नाम नहीं लिया और इसकी वजह से शक की सुइयां परिवार के सभी रिश्तेदारों की तरफ घूम रही थी। तो हो सकता है इस रीज़न की वजह से, वेल जो भी रीज़न होगा सपना बेटर जानती होगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और अगर किया होगा तो अच्छे के लिए ही किया होगा, अपने परिवार की सुख शांति के लिए ही किया होगा। तो सपना पहुंच चुकी है अपने मायके से अपने ससुराल, और जैसे ही वो ससुराल पहुंची सबसे पहले और सबसे ज़्यादा खुश हुई अंशु, क्योंकि आप जानते ही हैं कि वहाँ पे भी अंशु के सपोर्ट में सपना ही है और सपना के सपोर्ट में अंशु ही है। यानी कि इन दोनों भाभी ननद की जोड़ी ऐसी है जैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स की जोड़ी होती है। आपने देखा होगा कि ऐसा अंशु की भी कोई खास फ्रेंड्स नहीं है, कभी उसको फ्रेंड्स के साथ जाते हुए देखा नहीं, तो वो मैक्सिमम टाइम अपनी भाभी के साथ ही स्पेंड करती है। वहीं पे अगर सपना के नेचर की बात करें तो सपना की तो पूरी ज़िंदगी खुली किताब की तरह हमारे आगे है कि जब से उनकी शादी हुई है तब से वो अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए सबसे पहले सोचती है, उसके बाद बाकी चीज़ों के लिए। तो सपना के भी कोई ऐसे कभी फ्रेंड्स वगैरह नहीं दिखे। हाँ, अभी कुछ टाइम पहले कुछ यूट्यूब के फ्रेंड्स उनके आए थे और वो आए भी थे और कब चले गए उसका भी कुछ एज सच पता नहीं चला, इतना अच्छे तरीके से, मतलब वो व्लॉग इनहैंस होकर सामने आ नहीं पाया। तो बहुत टाइम के बाद मुझे लगता है कि उन्होंने कोशिश की थी फ्रेंड्स बनाने की, सोशली एक्टिव होने की, लेकिन वहाँ पे भी उनको उस तरीके का फैमिली का आई थिंक सपोर्ट नहीं मिल पाया, या एक हेजिटेशन होगी। तो जैसे ही कल सपना अपने ससुराल पहुँचती है, अंशु उन्हें रिसीव करने आती है। वहीं पे जो है उनके ससुर जी दरवाज़ा गेट के पीछे होते हैं और गेट खोलते नहीं, कहते हैं कि नहीं खुलेगा गेट बंद ही रहेगा। तो उस पर से बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, अरे अंकल हम तो डर ही गए थे, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ें हमें बुरी लगी, आपने तो उसको अंदर आने से मना कर दिया। अरे यार, तुम लोग कुछ भी प्रेडिक्शन करते हो, मुझे ना यही चीज़ जो है फ्रैक्शंस डेवलप करती हैं, और इसी चीज़ से परेशान है अधिकतर ब्लॉगर कि जो चीज़ दिखती नहीं है, कुछ नॉर्मल भी हो, कोई इंसान के अपने परिवार वालों के साथ मजाक नहीं कर सकता। गिने चुने उनके घर में 3 तो लोग हैं जिसमें से सास अभी कंफर्टेबल नहीं है। बड़ी मुश्किल से उनके ससुर जी वीडियो में आने के लिए हामी भर चुके होंगे, वो वीडियो में आ रहे हैं, लेकिन अगर इस तरीके के कमेंट्स उनके ऊपर किए जाएंगे, इस तरीके से उन्हें हाईलाइट किया जाएगा कि ससुर ने बहू को घर के अंदर नहीं आने दिया, गेट बंद कर दिया, ये हमें अच्छा नहीं लगा, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, तो मजाक भी ना करे कोई। अब फॉर्मेलिटी के रिश्ते निभाए, कोई कैजुअल कर ही नहीं सकता। वो बच्चों के साथ मजाक कर रहे थे, वो उनके दादा है, उनका हक बनता है, उन्हें पता है, उन्हें भी पता है कि ये वीडियो जाना है, उन्हें भी पता है कि ये व्लॉग बन रहा है, तो वह ऐसी चीज़ें क्यों करेंगे। लेकिन किसी के मजाक को भी इस तरीके से सीरियस लेके उसके बाद उस बंदे को तुम लोग 2 मिनट में विलन बना देते हो, जो कि अच्छा नहीं है। और इसी चीज़ों की भुक्तभोगी आई थिंक इनकी सास है कि वो जो छोटी मोटी चीज़ें करती थी वो चीज़ों को लोगों ने ना फॉर्मल लेना शुरू कर दिया। अब व्लॉगिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप हर चीज़ बिल्कुल अप टू द मार्क बोलोगे या मीठा 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 दिखाओगे। मीठा तो आप लोग भी शायद अपने घर में किसी से 24 आवर्स नहीं रहते होंगे, आप लोग हंसी भी करते होंगे, मजाक भी करते होंगे, छेड़ते भी होंगे, चिढ़ाते भी होंगे, थोड़ा बहुत लड़ाई भी हो जाती है, मनमुटाव भी हो जाता है, थोड़ा झगड़ा भी हो जाता है, गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन उनके ससुर जी ने वहाँ पे सिर्फ एक प्रैंक किया था, एक मजाक किया था, लेकिन उनके मजाक पे भी कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, बहू को बाहर खड़ा कर दिया। कमेंट्स में ऐसे देख रही थी, तो प्लीज़ यार ऐसे कमेंट्स मत करो, वरना तो वो मजाक करना भी सपना के साथ छोड़ देंगे। वो तो यही कहेंगे कि भैया तुम्हारी ऑडियंस को तो इतना भी बर्दाश्त नहीं है कि हम तुम्हारे साथ मजाक कर ले। तो आप लोग अगर उसकी ऑडियंस हो, उसे प्यार करते हो, तो उसके लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट मत करो, उसके लिए चीज़ें ईजी करो, उसके लिए चीज़ें आसान करो। उसको उसके घर से दूर करवा के या रिश्तों के बारे में ये चीज़ें नोटिस करवा के कुछ नहीं होगा। इनके बीच में प्रॉब्लम्स होंगी, और अगर इनके बीच में प्रॉब्लम्स होंगी तो सबसे ज़्यादा सफ़र करेगी सपना, और वो आप लोगों को फिर अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो थोड़ा सा चीज़ों को कैजुअल होने दो। उनके ससुर जी मजाक कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि उस दिन भी जिस दिन इनकी सास ने वीडियो में आने से मना किया था, इनके ससुर जी ही वहाँ पर कह रहे थे कि अरे
कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। तो वो एक तरीके से सपना को सपोर्ट करते हैं। और जब जब सपना पे अब उंगली उठी है, सपना को कुछ कुछ बोला गया है, तो उस समय भी उनके ससुर जी ने आके वीडियो बनाई है अपनी बहू के बिहाफ में, अपनी बहू को सपोर्ट करते हुए। तो अगर वो अपनी बहू के साथ मजाक भी कर रहे हैं तो उस मजाक को भी एक्सेप्ट कर लो ना। इस तरीके से टीका टिप्पणी मत करा करो कि सामने वाले के दिमाग में चीज़ें घुस जाएगी, अच्छा बताओ हम तो मजाक भी नहीं कर सकते, छोटे बच्चों के साथ नहीं कर सकते। हाँ, उनके सास अभी वीडियो में नहीं आ रही हैं, लेकिन जल्दबाजी किसी चीज़ को बिगाड़ देती है। वो अपना टाइम लेने दो, थोड़ा सा बॉन्ड, जब अरे रिश्ते में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने दो। वो अभी एंट्री हुई है उसकी ससुराल में, 2-4 दिन रहेंगी, उनके साथ बात करेंगी, दिल की कुछ बातें होंगी, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, तो अपने आप धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन आप जल्दबाजी में चीज़ें ठीक करना चाहोगे तो वो चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी। और आप जानते हो कि इस एज में आके बड़े बुजुर्गों को संभालना और समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्लस आप जानते हो कि उनकी मम्मी इस समय कितनी इमोशनल वीक होंगी। जिस माँ ने अपने 2-2 जवान बच्चे खोए हों, उसकी दुख के आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस समय तो उन्हें सोचने समझने की उनकी ऑलमोस्ट ये बोलिए कि शक्ति आधी हो गई होगी। जहां वो पहले सब चीज़ें समझ जाती थी, वहां शायद अब उन्हें वो चीज़ें समझने में टाइम लगेगा। लेकिन कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ दो और सपना पे ट्रस्ट करो कि वो अच्छे से अपना घर संभाल लेगी। और जो भी व्लॉग में आपको दिखता है उस व्लॉग में नाक नुकुस मत निकालो। बहुत मुश्किल से उसका फैमिली व्लॉग बन पा रहा है। सोचिए अगर इसी तरीके से फैमिली के हर सदस्य ने उसके व्लॉग में आने से बॉयकॉट कर दिया तो वो आप लोगों को क्या दिखाएगी, क्या व्लॉगिंग करेगी, उसके पास कोई कंटेंट नहीं रहेगा। तो जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को हम्बली एक्सेप्ट करो, उन लोगों के ऊपर इस तरीके से नेगेटिव कमेंट्स मत करो। दे आर फैमिली, और इक्वल जितना दुख सपना का है उतना ही इक्वल दुख उनके माँ पिता का भी है। और जब हमें एक्चुअली पता ही नहीं है कि मैटर कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, तो हमें आई थिंक यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए, ताकि उनको ये मैसेज मिले कि हम लोगों को उनकी सारी व्लॉगिंग और सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं और हम लोग उनके सपोर्ट में हैं, उनको प्यार करते हैं और उनको एक साथ देखना चाहते हैं। ये नहीं कि उसने ऐसा नहीं करा, उसको ऐसा करना चाहिए था, उसको वो करना चाहिए था। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनके घर के मैटर इस समय क्या चल रहे हैं, बैक कैमरा क्या स्थिति बनी है, ये उन लोगों को बेटर पता होगी, राइट। तो आप लोग भी समझदार ऑडियंस हो, हर कोई इंसान घर परिवार से आता है, तो मेरे को लगता है मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। बट येस, कुछ लोगों को समझाने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि इस तरीके से 2 से 4 और 4 से कब 400 हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए मैंने सोचा चलिए मैं भी अपने एंड पे एक छोटा सा रिएक्शन इस बात पे दे देती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ व्लॉग में इस समय सिर्फ पॉजिटिविटी देखिए। आप लोग पॉजिटिविटी देखोगे, पॉजिटिव कमेंट्स करोगे, तो उनकी फैमिली को पढ़ के देख के अच्छा लगेगा और वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन सपना के साथ दिखाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये थी अब तक की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।